गॉस क्वाड्रेचर फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम्स में। 2021 के जो क्वेश्चन पेपर था बीपीयूटी में, उसमें ये क्वेश्चन का डेरिवेशन आया हुआ है, लेकिन 1 पॉइंट गॉस क्वाड्रेचर फॉर्मूला का आया हुआ है, और ये हर यूनिवर्सिटी में इसके क्वेश्चन आते हैं जहां भी आपको M2 M3 दिखने को मिलता होगा। सो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसका डेरिवेशन करना कैसे है। सो 1 पॉइंट गॉस क्वाड्रेचर फॉर्मूला के लिए मुझे एक इंटीग्रल को एक पॉइंट के हिसाब से लिखना पड़ेगा। यहाँ पर f ऑफ x1 एक पॉइंट है, आप ऐसे समझ सकते हो, और इसका कोई ना कोई मल्टीप्लिकेशन है, कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन, वो W0 है। तो 1 पॉइंट के लिए मैं एक सिंगल पॉइंट यूज करूंगा जो फिलहाल f ऑफ x1 है यहाँ पे, टू अप्रोक्सीमेट दिस इंटीग्रल, जिसमें W0 एक कांस्टेंट है, वेट है, और x1 आपका एक पॉइंट है जो लाई कर रहा है किसके बीच में, a और b के बीच में, अगर फंक्शन fx डिफाइंड है a और b के बीच में। तो इसको करेंगे कैसे, सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपली ये प्रूफ है इसका कि f ऑफ x, सपोज मैं एक लीनियर पॉलिनोमियल ले लेता हूं ax प्लस b। अगर f ऑफ x अगर ये है, तो लेफ्ट हैंड साइड को पहले मैं fx की जगह मैं ax प्लस b सब्सटीट्यूट कर देता हूं। इंटीग्रेशन आप कर सकते हो आसानी से, आप इस तरीके से कर सकते हो, इंटीग्रल फ्रॉम a टू b ax dx प्लस b dx। तो ये आपके पास आ जाएगा इंटीग्रल a टू b, a आप कांस्टेंट है बाहर ले सकते हो, x dx प्लस b a टू b dx, क्योंकि तो ऐसे अपन लिख सकते हैं। सो एक्स स्क्वायर बाई 2 a टू b प्लस b x a टू b। तो इससे आपके पास आ जाएगा a, अपर लिमिट b है तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस b माइनस a। तो यही चीज यहाँ पे डायरेक्टली लिख दी गई थी। ये तो लेफ्ट हैंड साइड था, अब राइट हैंड साइड को लिख लेते हैं। राइट हैंड साइड में आपके पास W0 f ऑफ x1 था, तो f ऑफ x1 की प्लेस पे अब आ जाएगा a x1 प्लस b, क्योंकि मैंने fx की वैल्यू क्या ली हुई थी, ax प्लस b, एक लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड आपका ये है, राइट हैंड साइड ये है, तो ये दोनों अप्रोक्सीमेट करेंगे एक दूसरे को, तो मैं अप्रोक्सीमेट वाली वैल्यू यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो आप देख रहे हो यहाँ पे b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है, इसको मैं लिख सकता हूँ b माइनस a, b प्लस a, और यहाँ पर आपके पास b के साथ भी b माइनस a है, तो यहाँ से b माइनस a मैं बाहर ले लेता हूँ कॉमन, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा, a बाई 2 b प्लस a, ओके, प्लस b। ये अप्रोक्सीमेट हो रहा है किससे, W0 a x1 प्लस b। अब आप राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को कंपेयर करो, कंपेयर करोगे तो आपको यहाँ पे W0 की वैल्यू क्या मिल रही है, b माइनस a, और x1 की वैल्यू क्या मिल रही है, b प्लस a बाई 2। तो यहाँ से दो वैल्यू मेरे पास निकल के आ रही है, यही दो वैल्यू मुझे चाहिए थी, जिसकी हेल्प से मैं अप्रोक्सीमेशन कर पा रहा हूँ। सो W0 की वैल्यू b माइनस ए आई है, और x1 की वैल्यू आई है अपने पास a प्लस b बाई 2। बस इतना सा आपका प्रूफ था। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, ताकि आपको आसानी से ये चीज़ें पता लग सके। अब W0 की वैल्यू की जगह b माइनस ए सब्सटीट्यूट कर देंगे, और f ऑफ x1 की प्लेस पे हम सब्सटीट्यूट कर देंगे a प्लस b बाई 2, और यहाँ पे हमारा ये प्रूफ कंप्लीट हो गया। यही गॉस। अब इसका एक कॉमन, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, अगर मैं a इक्वल टू -1 लूँ और b इक्वल टू 1 लूँ, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, जरा देखते हैं ध्यान से। -1 to 1 f ऑफ x dx इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा बताओ, 1 माइनस -1 मतलब 2 f ऑफ, और यहाँ पे क्या होगा, a इक्वल टू -1 b इक्वल टू 1, तो ये बन जाएगा 0। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो इससे आसानी से डिराइव हो रहा है 1 पॉइंट गॉस क्वाड्रेचर फॉर्मूला से, ठीक है। सो
मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये, जिसमें हम एक इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर थोड़ी सी मिस प्रिंट है, तो इस आई होप ये इंटीग्रल होगा ये 0 to 2 x² dx यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल, जिसमें n = 2 लिया गया है, मतलब 2 सब इंटरवल्स लिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।